आइए देखने वाले हैं, यदि अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, यदि tan थीटा बराबर हमें दिया है 3/4, तो एंगल ए के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात हमें ज्ञात कीजिए। तो हमें एक अनुपात दिया है जो कि दिया है हमें tan थीटा बराबर दिया है हमें 4/3। tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मतलब कि हमें जो वैल्यू दी है, अगर हम यहाँ पर चित्र बनाएं तो हमें एंगल ए के लिए, मतलब एंगल ए बी और ये हमने सी ली लिया, तो यहाँ पर जो थीटा का मान हमें दिया हुआ है, ये इसमें एंगल ए अगर यहाँ से लेते हैं तो ये हमारी थीटा अगर हम यहाँ पर लेंगे तो ये हमारी लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 4 दिया है हमें, और आधार का मान कितना दिया है 3। तो हमें किसका मान चाहिए होगा अन्य त्रिकोणमिति के मान निकालने के लिए कड़ का मान, जो कि हमें हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कड़ का मान निकालेंगे। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जैसा कि हमने पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कड़ का स्क्वायर जो होता है हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। जो हमारा कड़ का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें लंब और आधार की जो वैल्यू है, लंब और आधार की जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लंब का वैल्यू हमारी कितनी दी है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 16, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। तो इस प्रकार अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 25, मतलब कि 25। अगर हम यहाँ से हमारा दिया है के स्क्वायर, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो हमारा ये अंडर रूट में आ जाएगा 25, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25। यहाँ से हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा हमारा 2 में अंडर रूट में 5, कितना आ जाएगा 5। ये दोनों मान में प्लस माइनस के दोनों होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें के का मान प्राप्त हो गया। अब अन्य जो हमारे त्रिकोणमिति के अनुपात है वो हम ज्ञात कर सकते हैं सिवाय tan को छोड़ के। तो अन्य कौन से होते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारा sin थीटा। sin थीटा बराबर हमने पढ़ा लंब बटे कड़, क्या हो जाता है हमारा लंब बटे कड़। तो लंब का मान हमें तो पता है 4 है, और कड़ का मान जो हमने ज्ञात किया 5, ये हमें आ गया sin थीटा का। इसी प्रकार cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार का मान दिया हमारा 3 और कड़ का मान हमने ज्ञात किया 5, ये हमें आ गया cos थीटा का मान। अब निकालेंगे tan थीटा का मान दिया, cot थीटा का मान। तो cot हमारा रेसिप्रोकल किसका होता है tan थीटा का। तो tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना दिया है 3 और लंब का कितना दिया है 4, ये हमें आ गया cot थीटा का मान। इसी प्रकार sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कड़ बटे आधार। कड़ का मान दिया है हमारा 5 और आधार का दिया है 3, ये हमने 1 2 3 एक मान और ज्ञात करना हमें किसका, कोसेक थीटा का। किसका, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाता है कड़ बटे लंब। कड़ का मान हमारा दिया 5 और लंब का मान दिया है हमारा 4। तो इस प्रकार हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, क्योंकि 5 हमने ज्ञात किए हैं, क्योंकि tan थीटा का मान हमें दिया हुआ था। sin थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 3/5 और cot थीटा बराबर 3/4 और sec थीटा बराबर आ गया 5/3। कोसेक थीटा बराबर 5/3। क्वेश्चन नंबर दूसरे में यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो, तो tan थीटा और cot थीटा का मान क्या होगा। तो आइए इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5। सबसे पहले तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, मतलब भिन्न में परिमेय संख्या में चेंज कर लेंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 5 2 10 और 10 और 3 हो जाएंगे हमारे 13। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 10 और 10 और 2 हो जाएंगे 13/5। तो ये हमारा आ जाएगा कोसेक थीटा का मान। जैसा कि हमने पढ़ा था कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। मगर हमें जो मान ज्ञात करना है tan थीटा का और cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता होगी, a की, क्योंकि हमने पाइथागोरस फॉर्म का यूज करेंगे और यहाँ से हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारे इसमें किस किस के मान दिए हैं, कड़ का मान दिया है और हमारा लंब का मान दिया है, और यहाँ से हम किसका मान फाइंड आउट करना है, a का। तो a स्क्वायर बराबर जो मान हो जाता है हमारा कड़ का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला, कड़ का मान कितना दिया है हमारा, k बराबर दिया हमें 13 और l बराबर दिया हमें 5। तो हम इन दोनों की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। आइए देखते हैं, k की जगह हम कितना रखेंगे 13 रख दिया, माइनस l की जगह 5 और 5 का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, मतलब 169, और 5 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 25। इसके बाद जो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो 169 में से अगर 25 हमारे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा बचता है 144, 144।
हमारा कितना बचेगा यहाँ से 144। 144 हमारा बच्चा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो हमारा ए बराबर आ जाएगा अंडर में 144। ये किसका अंडर हो जाता है हमारा, इसका वर्गमूल हो जाता है 144, ये हो जाता है हमारा 12 का। तो ए का मान आ जाएगा हमारा कितना 12। अब ए का मान आ गया हमें 12 यहाँ पर प्राप्त हो गया कितने 12। अब ए बराबर मतलब कि आधार का जो मान है हमें, मतलब कि ए का मान हमें प्राप्त हो गया, एल का मान प्राप्त हो गया और ए बराबर आ गया हमारा 12। अब क्या करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमें कितना दिया है, लंब का मान हमें दिया है 5 और आधार का मान हमने ज्ञात जो फाइंड आउट किया है 12। इसी प्रकार हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर हो जाता है हमारा आधार बटे कड़। तो आधार का मान हमने 12 फाइंड आउट किया है और हमारा कड़ का मान पहले से दिया है हमें 13। तो ये दोनों हमें मान हमें प्राप्त हो गए, जो कि हमें ज्ञात करने थे कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 हो तो tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यदि tan a प्लस cot a बराबर दिया है √3 हो तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को कैसे करते हैं। हमें दिया है ये वैल्यू हमें दी, तो यदि हमें जो मान दिया है तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा कि tan a प्लस cot a बराबर क्या दिया हमें √3। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करने पर। क्योंकि जो हमारा सवाल दिया है tan a प्लस cot a बराबर √3 है, इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो आइए हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग जैसे करेंगे तो tan a प्लस cot a बराबर दिया √3, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर जो सूत्र बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, यहाँ √3 का हम स्क्वायर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि tan a का अगर स्क्वायर करें तो tan a स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a और cot a बराबर आ जाएगा हमारा √3 का। अगर √3 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 3। क्या आ जाएगा कि रूट के अंदर अगर संख्या सेम होती है तो हमारा रूट हट जाएगा और हमारा संख्या 3 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें tan a प्लस cot स्क्वायर a बराबर प्लस 2 tan a प्लस cot a बराबर आएगा 3। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a cot a, तो 2 tan a cot a किसके बराबर हो जाएगा, cot a जगह लिखेंगे 1/tan a बराबर कितना दिया हमें 3, बराबर में कितना चला 3। tan से tan हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर आ जाएगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 बराबर 3। अब क्या करेंगे, 2 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर आ जाएगा 3 - 2, मतलब कि 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 1। इस प्रकार हमें tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a की वैल्यू हमें जो मान है कितना आ जाएगा हमारा 1। ये हमें tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर हमें जो प्रूफ करके लेके आना था, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारा 1। कोण में किसी कोण थीटा के लिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा में हमें संबंध पता है। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा बराबर हमें दे रखा है पहले से मान 1/2 है और हमें मान पूछ रहा है sin स्क्वायर थीटा का मान किस कोण के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये हमने सूत्र पढ़ रखा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर मान का थीटा का मान हमें दिया हुआ है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, sin का। अगर sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो cos स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड पे भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया 1/2, हम यहाँ पर लेंगे 1/2। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे 1 मान के तो ये आ जाएगा 2 - 1 और 2 - 1 आ जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा हमारे यहाँ से कितना 1/2, मतलब sin स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, sin स्क्वायर थीटा का जो मान आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये हमारा हो गया sin स्क्वायर थीटा का मान। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin थीटा बराबर √3/4 हो तो सिद्ध कीजिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। आइए देखते हैं हम कैसे सिद्ध करेंगे। हमें दिया है सवाल में, जो हमें दिया हुआ है कि sin थीटा बराबर √3/4 दिया, sin थीटा बराबर √3/4 दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, कि प्रूफ करना है हमें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो आइए कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमें यहाँ पर sin थीटा बराबर होता है हमारा दिया है, sin थीटा बराबर क्या दिया, लंब दिया है और हमें आधार sin थीटा बराबर दिया है लंब बटे कड़। क्या होता है, लंब बटे कड़।
अगर हमारे पास लंब और कड़ है तो हमें किसकी मान की आवश्यकता होगी, आधार के मान की आवश्यकता हमें होगी इस सवाल को करने के लिए। तो आइए हमें कैसे प्रूव करते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ की हमें वैल्यू लेके आनी है 1 के बराबर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें L और K का मान दिया हुआ है, हम यहाँ पर पहले A का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें किसका मान चाहिए, आधार का, तो आधार बराबर हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कड़ का मान हमारा कितना दिया है, K का मान दिया 4 का स्क्वायर माइनस L का मान दिया हमारा √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हम अगर इसका मान करें तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 और ये हमारा आ जाएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 3 आ जाता है, क्या आ जाता है 3। तो हमारा 16 में से अगर 3 जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13, मतलब a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 13, तो a बराबर आ जाएगा रूट में 13 माइनस में ये हमारा मान आ जाएगा a का। अब हमें a का मान प्राप्त हो चुका है, हमें क्या प्रूफ करना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए 1। तो इसमें हम यहाँ पर लेंगे टेकिंग LHS, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम टेकिंग LHS लेकर के, टेकिंग LHS लेने पर LHS ले लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कड़ बट्टे आधार, क्या हो जाएगा कड़ बट्टे आधार। तो हम इसे लिख सकते हैं कड़ बट्टे आधार का स्क्वायर प्लस इसे माइनस यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों की हम वैल्यू हमें पता ही है तो हम वैल्यू इसकी फाइंड आउट रख देंगे। K का मान हमारा कितना निकला है, K का मान हमें वैल्यू में दिया हुआ है K का मान 4 और A का मान हमने फाइंड आउट किया √13 का स्क्वायर माइनस L का मान हमें दिया है √3 और हमें A का मान कितना ज्ञात किया है √13, इसका भी स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √13 का स्क्वायर हो जाएगा 13, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 और √13 का स्क्वायर जो आएगा हमारा कितना आएगा 13 ही आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का अगर हमारा डिनोमिनेटर मतलब कि हर वाली संख्या अगर सेम होती है तो हमारा एलसीएम भी इनके सेम आते हैं, एलसीएम सेम रहेंगे तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही आ जाएगी सेम टू सेम। तो यहाँ पर 16 माइनस 33 हमने ले लिया, अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दें घटा दें तो हमारा 13/30 और 13 का 13 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1। तो इससे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हमारे 1 के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है हमारे RHS की, LHS बराबर किसके आ गया RHS के, और ये हमें सवाल प्रूफ हो गया। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया है कि एंगल ABC में एंगल B समकोण है यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर और AC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन और कोसेक के मान ज्ञात कीजिए। साइन और कोसेक के मान हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। एक समकोण त्रिभुज हमने ड्रॉ कर लिया, एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज। हमने क्या ले लिया, एक समकोण त्रिभुज जिसमें हम यहाँ पर क्या लेते हैं A B और C, जिसमें कि समकोण त्रिभुज में B हमारा क्या है समकोण है, B हमारा कितना है 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा है, यदि AB का मान 2 सेंटीमीटर, A से लेके B तक की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर और A से लेके C तक की जो दूरी दी है वो कितनी दी है हमें 3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी कितनी दी है A से लेके C तक की दूरी, A से लेके C की दूरी हमारी ये होगी और ये कितनी दी हमें 3 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान पूछ रहा है कि साइन थीटा मतलब साइन A का मान बताइए और कोसेक A का मान, मतलब हमसे क्या कॉस A का और कोसेक A का मान हमें फाइंड आउट करना है, मतलब हमें दो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमें दिया क्या क्या है। सवाल में हमें दिया है, सवाल में हमें दिया क्या क्या है, दिया क्या है, सवाल में दिया है कि ए बी का मान मतलब कि ए बी की वैल्यू कितनी दी है 2 सेंटीमीटर और ए सी का मान जो दिया है हमें कितना दिया 3 सेंटीमीटर और हमें बी सी का मान हमें पता नहीं है, बी सी का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम बी सी का मान फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका क्या BC का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कड़ का जो स्क्वायर होता है वो हमारे बेस के स्क्वायर और आधार, बेस और परपेंडिकुलर मतलब कि हमारे आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। मतलब कि हमारा कड़ का स्क्वायर जो होगा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बेस हमारा स्क्वायर होगा A से लेकर C तक का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे B से लेकर C का स्क्वायर प्लस हमारा A से लेके D तक का स्क्वायर, इसके बराबर होगा।
तो इससे हमें बीसी का मान ज्ञात करना है। तो अगर बीसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ देख सकते हैं, सूत्र में यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। किसका? ए बी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी की वैल्यू हमें दी है 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और ए बी का मान कितना दिया है 2, ये हमें दिया है। दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9, और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर आ गया 5 और बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो बी सी का यहाँ पर रूट में इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर √5। ये हमें मान आ जाएगा किसका? बी सी का। मगर हमें सवाल में किसका मान पूछ रहा है? साइन ए और कॉस ए का मान। किसका? साइन ए और कॉस ए का मान। तो साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर थीटा हमारा कहाँ ले रहे हैं? यहाँ पर। तो इसके बाद ये वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और ये हो जाएगी आधार। तो हम क्या करेंगे? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान हमारे पास कितना आया? बीसी का मान कितना आया? √5। कितना गया? √5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √5 और कर्ण का मान दिया है हमारा 3। तो ये हमारा आ जाएगा साइन ए का मान। किसका? साइन ए का मान आ जाएगा हमारा √5 अपॉन में 3। ये हमारा किसका मान आ जाएगा? साइन ए का। इसी प्रकार हम कोसेक ए का मान निकालेंगे। किसका? कोसेक ए का। कोसेक ए बराबर बिल्कुल हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन ए का। तो हमारा हो जाएगा इसका कर्ण बट्टे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब। साइन और कोसेक का मान ज्ञात करना है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण का मान हमें कितना दिया है? 3। कोसेक ए बराबर 3/√5, 3/√5। तो ये रहे हमारे दोनों आंसर, जिसमें कि हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू साइन ए का, जो कि हमारा आया √5/3, और कोसेक ए का मान आ गया 3/√5। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए देखते हैं अगला सवाल जो हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5, फिर यदि tan अल्फा का बराबर है sin अल्फा हो तो अल्फा का मान क्या होगा। ये हमारा 2025 के सेट में आया हुआ सवाल है कि यदि tan अल्फा बराबर हमारा sin अल्फा हो तो tan अल्फा का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें दिया है जो, यदि हमारे पास क्या दिया है? tan अल्फा बराबर क्या है? sin अल्फा। हमसे मान किसका पूछ रहा है? अल्फा का, क्योंकि बाकी हमें वैल्यू नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे? हम जैसा देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर tan है, तो tan को हम किसमें चेंज कर लेंगे? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये हमें मान होता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे sin अल्फा बटे cos अल्फा। क्या लिखेंगे? sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर हो जाएगा sin अल्फा। अब यहाँ पर देखेंगे sin से sin हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर आ जाएगा 1 cos अल्फा बराबर 1। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? क्योंकि गुणा में हमारा 1 रहता है, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा cos अल्फा बराबर 1। क्या आ जाएगा? यहाँ तक ठीक है कि cos अल्फा बराबर हमारा आ गया 1, cos अल्फा बराबर आ गया 1। अब हमें किसका मान चाहिए? अल्फा। तो हम देखेंगे cos में 1 कितने का वैल्यू होती है। cos में सारणी में अगर देखेंगे तो cos में हमारे 1 कितने की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि cos अल्फा, जो हमारा cos अल्फा का मान है वो हमारे cos 0 डिग्री के मान के बराबर है। किसके? 0 डिग्री के मान के बराबर, मतलब cos में हमारे 0 डिग्री का जो मान होता है 1। तो इस प्रकार हमारा अल्फा बराबर आ जाएगा कितना? अल्फा में हमारा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। मतलब अल्फा का मान कितना आ जाएगा हमारा? 0 डिग्री, क्योंकि cos अल्फा में 1 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। मिलते हैं अगले सवाल में। आइए अब हमारा सवाल जो दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है। हाँ, आइए देखते हैं। हमारे क्वेश्चन दिया है 6वां, जिसमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस के tan और 1 माइनस के cot a अपॉन में दिया है का होल स्क्वायर बराबर है किसके? tan स्क्वायर a के। तो हमें क्या प्रूफ करके लाना है कि tan स्क्वायर a। तो हम यहाँ पर टेकिंग LHS लेने पर, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS। 1 माइनस के tan a अपॉन में दिया 1 माइनस के cot a का हमें होल स्क्वायर दिए रखा है। क्या दे रखा है? होल स्क्वायर। तो इसमें तो हमें कुछ दिखाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसका हम मान रख लेंगे 1 माइनस के tan a को क्या लिख सकते हैं? हम tan a को लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर हमने पढ़ रखा है sin थीटा बटे क्या होता है? cos थीटा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे कि sin a अपॉन में cos a बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस के cos a अपॉन में sin a, क्योंकि हमें पता है कि tan a व्युत्क्रम होता है cot a का। तो इस प्रकार हमारा ये जो मान है इसके भी क्या हो जाएंगे? हमारे व्युत्क्रम हो जाएंगे, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, और स्क्वायर जैसा चल रहा है हमारे स्क्वायर हम लगा देंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? ये तो हमने वैल्यू यहाँ पर 1 मान के हम इनका क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि cos a माइनस sin a अपॉन में cos a, नीचे हो जाएगा हमारा sin a माइनस cos a अपॉन में आ जाएगा हमारा sin a। ये हमें आ गया। अब क्या करना है हमें? इस प्रकार से कभी भी हो 1 2 3 4, तो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड वाले का
थर्ड वाले से हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला जो होगा उसका लास्ट वाले से मल्टीप्लाई, मतलब पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। तो हमारा यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो जाएगा कि cos A माइनस साइन ए गुणा साइन ए, मतलब कि हमें लास्ट वाले का गुणा हो गया ऊपर, बट कौन में हमें आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा कि हमें आ जाएगा यहाँ पर साइन ए, हमारा क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, गुणा में हमें आ जाएगा क्या, गुणा में आ जाएगा हमें कॉस ए, क्या गया कॉस ए। इसके पूरे ऊपर हमें क्या दिया है, स्क्वायर दिया, अभी भी हमारा क्या है स्क्वायर हमारा जैसे का तैसा चल रहा है, हमें स्क्वायर क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। अब क्या करना है हमें कि ऊपर हमारा दिया है कॉस ए माइनस साइन ए गुणा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए गुणा साइन ए, बट्टे में आ जाएगा यहाँ से माइनस, अगर हम कॉमन ले लें तो हमारा आ जाएगा यहाँ से साइन ए, साइन ए नहीं, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस ए पहले हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, और यहाँ पर गुणा में हमारा कॉस ए का कॉस ए ही रहेगा, कॉस ए का कॉस ए ही रहेगा स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो हमारे सवाल में ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, गुणा में है इसमें, तो ये हमारा जो है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पर आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसका पूरा दिया है होल स्क्वायर और माइनस, ठीक है। तो जैसे हम इसका मल्टीप्लाई दो बार कर देंगे, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है, बट एक कॉस ए का हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। और इस बात को हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है टेन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया प्रूफ। तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर होगा हमारे आरएचएस की, एलएचएस किसके बराबर हो जाएगा हमारे आरएचएस का। आइए देखते हैं, तो जो हमें प्रूफ करना था कि टेन ए हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस प्रकार के सवाल बोर्ड में